जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आज हम आपको बताएंगे क्लास 10th मैथ जो अर्धवार्षिक पेपर होने जा रहा है ना, उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसको बताएंगे ना आप उसको एकदम पढ़ के ही जाइएगा, मतलब कंफर्म है कि आना ही आना है, ठीक ना। तो उन क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, ठीक। जो बच्चे चाहते हैं कि नहीं हम फेल हो जाएंगे, क्या करें कैसे पढ़ें, तो उनके लिए बता रहे हैं। कुछ मोस्ट क्वेश्चन बता रहे हैं, उनको आपको देखना है और पढ़ना है, ठीक। जैसे लेसन 1 से आपका है वास्तविक संख्याएं, है ना। इसमें आपका डिफिनेशन नहीं पूछेगा कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ सकते हैं तो एलसीएम और एचसीएफ आपके पास आना चाहिए, ठीक। एलसीएम एचसीएफ वाला क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, एलसीएम एंड एचसीएफ इस टाइप के क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा, ठीक। और आप पढ़ लीजिएगा और आपको बोलेगा, आपको एलसीएम दे देगा, ठीक, कुछ भी दे देगा, 46 सब कुछ तो हमने लिख दिया, और एचसीएफ और दो संख्या दे देगा। एचसीएफ पूछेगा और दो संख्या दे देगा, ठीक ना। दो संख्या दे देगा, सब को पहली संख्या कुछ दे देगा और दूसरी संख्या दे देगा, ठीक ना। जैसे इसमें आपका पूछेगा कि एचसीएफ बताओ, ठीक, या फिर इसका सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है, पहली संख्या क्या होता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। आपको ए आना चाहिए, ठीक। इसके जरिए आप याद कर सकते हैं। अब आता है 1.2, क्या आता है 1.2। 1.2 से आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ने हैं, आपको दो क्वेश्चन पढ़ने हैं, ठीक। एक को पढ़ लीजिएगा कि सिद्ध कीजिए, जैसे दे देगा √5, सिद्ध कीजिए कि यह एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। हाँ, 5 की जगह पे कुछ भी संख्या चेंज कर सकता है। हाँ, करेगा तो क्या, ओनली विषम संख्या ही लेगा वो, ठीक ना। क्या लेगा, विषम संख्या ही रखेगा, ठीक, सम संख्या नहीं रखेगा, ठीक ना। आपको 1.2 से एक क्वेश्चन पढ़ने हैं। अब आता है एक पढ़ लीजिएगा आप इस टाइप के, जैसे रहता है 6 + √2, इसको भी सिद्ध कीजिए। मतलब सिद्ध करने वाले आपको दो क्वेश्चन पढ़ने हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम फेल हो जाएंगे, क्या करें क्या ना करें, तो आप लेसन 1 से ओनली 3 टाइप को क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, ठीक, क्योंकि एग्जाम में आने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। अब आते हैं बहुपद, ठीक। लेसन 2 की बात करते हैं। जैसे अब लेसन 2 में जाते हैं ना, लेसन 1 से आपका क्वेश्चन नहीं आएगा, बस वही पूछ सकता है कि शून्य कितने हैं, ये दे देगा XH, ये दे देगा YH, ठीक ना। पूछेगा कि XH को ऐसे कट किया रहेगा, पूछेगा कि कितने शून्य हो सकते हैं, तो XH को जितने जगह टच करेगा उसके उतने शून्य हो सकते हैं। अब बात करते हैं 2.2 की। 2.2 से आपको ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पढ़ने हैं, ओनली दो क्वेश्चन पढ़ना, ठीक। एक है शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध बताना और सत्यता की जांच करने के लिए बोल देगा। एक है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, आप पढ़ लीजिएगा इसको। एक होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, आप इस टाइप के पढ़ लीजिएगा, अल्फा बीटा वाला, ठीक। और सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, आपको दो शून्य देगा, ठीक, दो शून्य दे देगा और बोलेगा कि आप बहुपद ज्ञात करें, यानी द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। दो शून्य दे देगा, बोलेगा कि अब इसका द्विघात बहुपद बनाइए। लेसन 2 से आपको इतने पढ़ने हैं, ज़्यादा पढ़ना नहीं है। अब आता है दो चर वाले रैखिक समीकरण, लेसन 3। अगर हम लेसन 3 की बात करें तो लेसन 3 से आपका लेसन 3 से आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अगर आप पढ़ने में कमज़ोर हैं तो सिर्फ पढ़ लीजिएगा विलोपन विधि,
और एक प्रतिस्थापन विधि। ठीक, आपको बस यही पढ़ लेना। 3 पार्ट से कंफर्म है कि आएगा ही आएगा, अथवा करके देगा, विलोपन, प्रतिस्थापन। जो बच्चे पढ़ने में सही हैं वो इन क्वेश्चन को न पढ़ें। जो जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं इन क्वेश्चन को न पढ़ें, आप पूरे क्वेश्चन एक बार पढ़ के जाएंगे। ठीक, जिनको परसेंट लाना है। अब आता है, आप एक सारणी दिया है, कौन समांतर है, कौन प्रतिच्छेदी है, ठीक, कौन क्या है, इसको आप सारणी को भी देख लेंगे। ठीक, इसमें आपका 1 अंक के क्वेश्चन आते हैं, ठीक ना, ज़्यादा कुछ नहीं आता, ओनली एक नंबर के दिया जाता है। अब आते हैं लेसन 4। लेसन 4 से क्या है आपका, लेसन 4 से आपका आएगा द्विघात समीकरण। ठीक, आपको वही मूल ज्ञात करने के लिए अस्तित्व है तो ठीक 4.1 से बना कहेगा द्विघात समीकरण आप बनाइए। ठीक, और बोलेगा कि एक आयत का क्षेत्रफल। बस जो बच्चे का कमज़ोर हैं आप उनको कुछ नहीं करना, आपको गुणनखंड आना चाहिए। ठीक ना, बोलेगा गुणनखंड विधि से आप याद करो 4.2 के, क्या 4.2 के आपका बोलेगा गुणनखंड विधि से करो, गुणनखंड विधि। ठीक, आपको इसमें देखने हैं। ठीक, आपको गुणनखंड आना चाहिए। अब आता है, जैसे आप 4.3 में जाएंगे, कहेगा मूलों का अस्तित्व ज्ञात कीजिए, है ना। जब मूलों का अस्तित्व होगा तब क्या करेंगे, आप मूलों का अस्तित्व कैसे ज्ञात करेंगे, तो ज्ञात करेंगे आप लगा करके व्युत्क्रम यानी d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac आपको ज्ञात करना है। अगर d का मान क्या, d का मान 0 आता है या फिर 0 से बड़ा आता है तो मूलों का अस्तित्व है, अन्यथा नहीं है। अगर d का मान ऋणात्मक में आता है, किसमें आता है, ऋणात्मक में आता है, तो आपको क्या करना है, आगे सोल्यूशन नहीं करना है। जैसे समझ कर सोल्यूशन अगर 0 आया या फिर 0 से बड़ा आया, हम क्या करेंगे इससे आगे आपका फॉर्मूला आता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। फिर आप इस फार्मूले को लगा करके आप सोल्यूशन करेंगे। ठीक, तो अगर हम ज़्यादा क्वेश्चन बनाए रहेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे आगे का। ठीक, तब तक के लिए जय हिंद।